नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं गंगा जी का चौथा धाम मातृकुंडिया स्थान पर पहुंच चुके हैं और अब हम जाएंगे क्षत्रिय और समाज के मंदिर पर और उसकी क्या हालत है उसको भी हम बच्चे दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है हालत, रेती पड़ी हुई है, जाने की जगह नहीं है और गाड़ी को यहाँ लगा देते। यहाँ वैसे हर समाज के मंदिर है, हर बिरादरी के मंदिर है और हर समाज के मंदिर होती। ये अन्य तरफ तो ये है हमारे और समाज का प्राचीन मंदिर। धीरे 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 आओ। अरे बटे देखो, मणि में देखो कटे हीरो। हाँ, तो ये हमारे और समाज का मंदिर है। हमारे ऋषभ जी शूटिंग कर रहे हैं। बहुत ही 1993 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और जानते हैं कितने बड़े कठिन परिश्रम से इस मंदिर का निर्माण हुआ। उन बनाने वाले हमारे सभी धर्मवीरों का धन्यवाद जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया है। और आज मंदिर की स्थिति को आप देख सकते हो कि अभी लगता है 2-3 जगह प्लास्टर करवाया, सामने है इस तरफ प्लास्टर करवाया। ये वाला पूरा कुछ मार्बल के पत्थर पड़े हुए हैं। भगवान जाने कौन लगवा रहा है, क्या हो रहा है, भगवान ही जाने। अब तो यहाँ के पुजारी जी आएंगे, उनसे पूछेंगे शिवपुरी जी से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये मंदिर आज भी देखो मौजूद है। तो ये हमारी ये और समाज की धरोहर देखो, घंटियों पर भी दूल्हे लगे हुए हैं यार, घंटी बजाने वाला भी कोई नहीं, ये हालत है। तो इसमें मूर्ति मतलब बताएं हम तो भागीरथ जी है, गंगा माता जी है, ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, हमारे माँ जसमा जी है, कुलदेवी। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 मूर्तियाँ विराजमान की है। इधर शिव जी की स्थापना है, इधर भी कार्तिक स्वामी और पूरा परिवार है। देखो तो ये हमारा मंदिर है। नीचे फोटो भी लेते रहिए। तो आप देख पा रहे हैं कार्तिक स्वामी और ये पूरा मंदिर है। और समाज का ये 1993 में पूरे समाज के द्वारा 84 जो समाज हमारा आ जाओ तो पूरा मंदिर है। और ये देखो क्या हालत है इसकी, देखो इधर पत्थर निकल रहे हैं। ये है हमारे समाज की धरोहर। और ये उस समय भी अंधेरा ही था और आज भी इसमें पूरा का पूरा अंधेरा ही पड़ा हुआ है। आज भी पता ही नहीं लगता है कि लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। देख लो सामने दिख रही है। इतना खूबसूरती के साथ हमारे मंदिर को बनाया, इतना खूबसूरती के साथ हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया। आज ये देखिए, उस समय खाली ये चमक रहे थे, उसके बाद ये आज भी के किमाड़ फीके पड़े हुए हैं। पूरी स्थिति जर्जर अवस्था में है। समाज के लोगों को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है, क्या करना है, क्या इसका विकास करना है। गिराने के लिए सब आ जाते हैं लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं आता। जिस समय जिन हमारे भामाशाहों ने घर घर जाकर, आप देखिए कि 1900 करीब 75 के आसपास ये क्रम शुरू हुआ था। 75, 76, 77 के आसपास शुरू हुआ था। और ये देखते देखते 1993 के अंदर मंदिर की बड़े खड़ा होना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यूँ मत करो सीधा, हाँ तो कैमरा एकदम सीधा है ना। तो आपको बताया कि 1993 के बाद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद जो मंदिर में योगदान देने वाले जो कार्यकर्ता थे, जिसमें मेरे दादाजी भी थे, देव बाबा थे अपने मालिकेड़ा से, उसके बाद में मोहन जी थे, प्रेम जी थे, न जाने कितने ही ऐसे नाम थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर रात दिन मेहनत करके पैदल जाके घर घर जाकर। आज हम देखें कि उदयपुर से मैं यहाँ 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर में मेन रोड पर एक भी मकान हमारा मौजूद नहीं है। सब गांव में रहते हैं, कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है। हमारे उन लोगों ने उस समय बसें की व्यवस्था नहीं थी, बसें गाँव में नहीं जाती थी, सुबह जाती थी तो शाम को नहीं आती थी। सोचिए उनके पाँव के छाले, उनके कांटे कितने चुभे होंगे, कितना योगदान दिया, कितने भूखे प्यासे रहे होंगे। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया लेकर उन्होंने इस मंदिर को बनवाया उस जमाने में। आज ये मंदिर उसी खंडर अवस्था में हुआ है। मेरी बाल्यावस्था थी उस समय 1993 में। मैं जब तीसरी में पढ़ रहा था, 13 साल की उम्र से ही मैं यहाँ से आने लगा। जब कक्षा पहली में आया तभी मैं आता था, दूसरी में आया, तीसरी में आया तभी मैं इससे जुड़ा रहा। 3 सालों तक लगातार यहाँ पर मेरी भागीदारी रही। दादाजी से अक्सर यहाँ मिलने आया करता था, चाहे गर्मी की छुट्टियाँ हो, सर्दी की छुट्टियाँ हो, उस समय मैं जरूर यहाँ समय निकाल कर आता था। तीसरी क्लास के बाद मैंने कभी स्कूल नहीं देखा
और मेरा शिक्षा से वंचित होना पड़ा, छोटी उम्र में शादी होना, शिक्षा से दूर होना पड़ा, उसके बाद काम धंधे की जुड़ना। लेकिन दादाजी का जो परिश्रम हम देखते थे उस ज़माने में हमारे भी बहुत सारी खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद हुआ करती थी, हम उसमें भी व्यस्त रहते थे। उसके बाद काम करना, मजदूरी करना, गरीब परिवार से थे, इतना कोई हमारे पास नहीं था। लेकिन दादाजी उस समय भी इस मंदिर के लिए कठिन परिश्रम किया और इस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने सबको तैयार किया, इतने जागरूक थे। और आज वो इस संसार में नहीं है, वो चले गए हैं, लेकिन आज ये मंदिर हमको देके गए हैं। वो तमाम वो जो जितने भी हमारे पूर्वज है वो देके गए। आज भी ये मंदिर देखो कैसी अवस्था में है कि सूद लेने वाला कोई नहीं है। कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर आरोप थोप दिया जाता है समाज की ओर से, पैसा खा रहा है, ये चोरी करते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाने वाले लोग हैं। न खुद काम करते हैं, न करने देते हैं, ऐसे ऐसे निराश हो जाता है। इसी मंदिर पे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 1993 में, इसी मंदिर से 1 लाख रुपए निकालकर ठाकुर जी मंदिर पर जीर्णोद्धार करवाया था। उसका पूरा मंदिर का जो है काज जड़ाई वगैरह सब करवाई थी। आप देखिए उस मंदिर की उस जमाने में काज जड़े नहीं थी, लेकिन उस समय इस मंदिर की काज जड़े का काम देखो, यही काम उसी मंदिर पे हमारा हुआ और वो आज वो मंदिर अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आज उस मंदिर पे अच्छे कार्यक्रम होने लगे, उसको भी नजर लग गई किसी की और वो कार्यक्रम भी बंद करा दिए गए। और उस कार्यक्रम की भी पूरा उसकी मैं क्या बताऊं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उस कार्यक्रम को बिगाड़ दिए गए। लेकिन आज उस मंदिर के माध्यम से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता था, लेकिन आप देखो कि मामला क्या बना हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी ये काम करवाया, अभी प्लास्टर करवाया है, लगता है बाहर मार्बल पड़ा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ कोई काम चल रहा हो, कोई न कोई तो मामाशा होगा जिसको ये याद आया होगा कि ये मंदिर हमारा है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी संख्या में समाज रहता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पूरा गांव है लसाड़िया, उसके आगे और गांव है, इधर जाओ तो ओडा का खेड़ा बड़ा हुआ है। क्या उनको नींद नहीं खुली नहीं, क्या उनकी आंखें खुलती नहीं है क्या, कि दिखता नहीं है कि इतना अच्छा हमारा मंदिर है। धर्मशाला आप देखो शनि महाराज की, वहां अभी भी पूरी पड़ी हुई है, इतना वीरान पड़ी हुई, लोग उसमें बाथरूम कर रहे हैं, उसको शौचालय बना रखा है एक तरह का, कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है तो बस अच्छे लोगों पे ध्यान है, कोई काम करने वाला है, काम कर रहा है, उसको टांग खींच कर गिरा दो, उसको बदनाम कर दो, उसको मारो, उसको कुचलो, उसके लाफे मारो, लाते लगाओ, मतलब ऐसा काम करने वाला मतलब समझ में नहीं आता कि हमारा ये क्षत्रिय कहने वाला समाज क्या क्षत्रिय है वास्तव में। अगर क्षत्रिय होती तो इस तरह हमारे साथ शत्रुता नहीं करती। शत्रुता अच्छे लोगों को गिराना, ताने मारना, क्या ये क्षत्रिय की परिभाषा? ये क्षत्रियों की परिभाषा नहीं है, ये तो शत्रुओं की परिभाषा है। और उसी के भेंट ये मंदिर, ये धरोहर, ये पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था ये उसी से हो रही है। और मैं आग्रह करता हूँ समाज के लोगों से, अच्छे लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप इनको ध्यान दीजिए, ये आपकी अपनी धरोहर है। मुझे वो दिन आज भी याद है, जब भी मैं यहाँ आता था 8-10 दिन तक हमारे दादाजी आते नहीं थे, ये दरवाजे खुले रहते थे, पुजारी यहाँ पर उस समय नहीं थे, यहीं बैठकर हम लोग भोजन खाना बनाते थे। बड़ी व्यवस्थाएं खराब थी उस समय, यहाँ आटा तक मौजूद नहीं रहता था। हमारे दादाजी को पता था कि कोई न कोई मेहमान में जाऊंगा, मेरे पोते कोई भी आएंगे, 1-2 किलो आटा वो जरूर रखते थे यहाँ पे, ताकि हम लोग आए तो भूखे नहीं मरे। आटा मिलता था उससे छोटी मोटी रोटी बना लेते थे। लेकिन आप देखिए उनके परिश्रम को, आप देखिए उन्होंने 7-8 साल तक बड़ी मेहनत करके इस मंदिर को बनाया। ऊपर न जाने पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, साफ आप छतों पे देख सकते हो, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, उसमें पट्टियां डाली गई। उस समय भी 3-4 साल के बाद ये हालत थी, आज भी ऐसी हालत इस मंदिर की बनी हुई है। ये और समाज की, ये हमारी 84 समाज का एकमात्र मंदिर है जो पूरे मेवाड़ का पूरा मंदिर है, और उसका भी कोई ध्यान नहीं, कोई देख रेख नहीं। गोविंद लाल और करने जाएगा तभी गोविंद लाल की टांग पकड़ के खींचने के चालू कर देंगे। चलो गोविंद लाल और ने एक नया धंधा ढूंढ लिया, एक नई जगह ढूंढ ली है, ये फिर समाज को लूटेगा, ये अपना घर बनाएगा, ये कारें लाएगा, गाड़ियां लाएगा। मतलब अरे कोई इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। वो समाज के अंदर इंसानियत मुझे लग रहा है मर गई है, और तुम्हारी इंसानियत मर गई है ना, इसीलिए तुम हमारा ये मंदिर, ये देख लो खंडर, ये व्यवस्था, ये इसका प्रमाण है। मैं धन्यवाद दूंगा। आज पूरा इस नगर के अंदर क्षत्रिय पीपा समाज का एक महासम्मेलन होने वाला है, और इस पूरी धरती जो है आज जय पिपारी जी के जयघोष से गूंज उठेगी। उस कार्यक्रम मुझे आने का सौभाग्य मिला है, इसी दौरान मैंने मंदिर को देखा है। ज्यादा तो क्या कर सकता हूँ, आपको दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम दिखाना है, करना न करना आपका काम है। जिस प्रकार से पीपा समाज ने देखो प्रगति की है, यहाँ इनका मंदिर है, उनको उसमें भी मैं आपको ले जाऊंगा। सम्मेलन के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा सम्मेलन होता। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है? सारे बुद्धिहीन तो नहीं है ना, कुछ तो अच्छे लोग होंगे। अरे आप अपने वहां क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, कभी अच्छे काम यहाँ पे भी कर लो। इतना बड़ा लंबा चौड़ा जगह है हमारे पास, इतनी बढ़िया मंदिर की व्यवस्थाएं हैं,
हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मन नहीं है। ये तो धन्य है कि कभी कभी समाज के अंदर नवरत्न हीरे पैदा होते हैं, वो हीरे ऐसे काम कर जाते हैं और हमारी शोभा बढ़ा जाते हैं। मातृकुंडिया में हमारे नाम की चीज नहीं थी, मातृकुंडिया में ये व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा मातृकुंडिया में हमारा नामो निशान ही नहीं है, क्यों नहीं हमारी धर्म की नगरी में हमारा भी नाम हो। तो ये देखो इतना सुंदर मंदिर, भागीरथ जी महाराज की हमारे अंदर मूर्ति लगाई गई है, माँ जसमा हमारी कुल देवी है उनकी मूर्ति लगाई गई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति लगाई गई है। आप देखो देवी देवताओं की मूर्ति समेत शिव परिवार, यानी पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा हमारे पूर्वजों ने हर एक बात का ख्याल रखा है, लेकिन हमने इनका ख्याल नहीं रखा है। आज इसीलिए ये जो जो धरोहर है वो जर्जर अवस्था में है। ये देख सकते हैं कि उस समय की कांच की जड़ई, उनके बलिदान त्याग, ये पत्थर बाद में लगाए गए क्योंकि उस समय इतना बजट नहीं था, तो बजट के अनुकूल ही यहाँ पर काम किया गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत धरोहर है देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीच बाजार में है। ये देखिए ये पुजारी जी के कमरा बनाया गया, वहाँ सामने शिलालेख थी जिस पे लिखा हुआ था भामाशाहों के नाम, वो पूरा जर्जर हो गया तो उसको पूरा हटा दिया गया है। और पूरा शनि महाराज मंदिर के सामने ही हमारा ये खूबसूरत सा मंदिर है, बावड़ी है, प्राचीन बावड़ी यहाँ मौजूद है। तो कभी तो जागिए समाज के लोगों, देखिए इसकी हालत क्या है। कल परसों ही हमारे भाई बात कर रहे थे कि इसका मंदिर का कलर करवाना है, और इसका कलर करवाना है, कैसे करवाएंगे। अभी देखिए मार्बल पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसका मार्बल है, किसने भेजा है, ये अभी कुछ पता नहीं है। पुजारी जी से पूछ के ही पता लगेगा कि किसने क्या रखवाया है, प्लास्टर किसने करवाया है। तो ये सारी व्यवस्था अगर आप मौजूद नहीं रहेंगे तो यही हालत होगी। पास का मकान भी बनना, मुझे लग रहा है पास वालों के पत्थर आए, अपने नहीं हो सकते ये। कितनी अच्छी संपत्ति हमारी, और ये चौरासी समाज का ये मंदिर इस प्रकार से ये धून खा रहा है और पूरा जर्जर अवस्था में है। भून जी आपको